जय राम, जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 82 पर दोहा नंबर 9 झूम झूम राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम। राम में मग्न जो वे जाने मत के तुम्हें तज मत धक्कम के मत वाले को देख कर मत वाले कर चोर। राम नाम रस के रसिक मती मतों के सामने निज मत धरते खोर। राम नाम रस के रसिक प्रेम सुरस कर पान मस्तान फिर घूमते तस्कर ध्यान कमान। नाम सोम रस को पिए घूमे बांके भीर आसुरी सेना पर अति तस्कर मारे तीर। झूम झूम राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम। राम ध्वनि में मत जो बने कभी न अधीर चाहे वैरी जन मिले टुक टुक करे शरीर। जिनके मन में राम का बसे सुरीला राग बजे बांसुरी प्रेम की है वही बड़ भाग। जिनके मन में राम का बसे सुरीला राग बजे बांसुरी प्रेम की है वही बड़ भाग। झूम झूम राम नाम में झूम 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 राम नाम झूम झूम राम नाम में झूम 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 राम नाम में झूम। मत वाले को देखकर हाँ राम नाम में मग्न जो वे जाने मत खेल रहे ध्यान एकांत में तज मत धक्कम पेल। यस, राम नाम जपने वालों को राम नाम में मग्न जो होते हैं और राम नाम से प्रीति जिन्हें होती है उन्हें पता होता है ये मत कौन सा है। उन्हें पता होता है राइट ये मत क्या है और फिर वे ध्यानस्थ रह के इन मतों से दूर रहते हैं। कितना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कितना ज्यादा अप्रोप्रिएट है राइट। सो मतों के लोग अपनी दांव पेच ये वो सब चल रहा होता है लेकिन जो राम नाम में मग्न है वो इन चीजों में नहीं पड़ता। हाँ मत वाले को देखकर हाँ मत वाले को देखकर मत वाले कर चोट। हाँ जो राम नाम में मस्त है राम नाम से प्रीति है उस पर क्या करेंगे जो मत चलाते हैं अपने हाँ नए नए मत चलाने का शौक है जिन्हें वो इन पे चोट करेंगे।
हाँ, इन पे चोट करेंगे। और फिर लेकिन मति मतों के सामने निज मत धरते खोट। यार, सो जो राम नाम में मस्त है उनके वो इनके आगे टिकते नहीं है। हाँ, मत वालों के आगे टिकते नहीं है, राइट? यस। क्यों? राम नाम रस के रसिक, प्रेम सुरस कर पान। प्रेम है इनका उद्देश्य, अंदर बाहर प्रेम लेना देना, प्रेम में रहना। फिर मस्ताने फिर घूमते कसकर ध्यान कमान। हाँ, तो मस्ताने घूमते हैं फिरते हैं, ये नहीं देखते हुए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। हाँ, ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है, फला वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है। नहीं, राम से प्रीति है, राम पर फोकस्ड है, राम से सब कुछ है। या बिल्कुल, ये है मस्ताने। फिर नाम सोमरस को पिए, घूमे बांके वीर। वीर बन जाते हैं, वीर बन जाते हैं। किनके प्रति? इन मत्तो वालों के प्रति, जिन्होंने चयन किया होता है राम नाम लेकर भी। जो चयन करते हैं हमने मत्त वाले बनना है, नई नई चीजें निकालनी है, अपनी चीजें निकालनी है, अपने गुरुजनों के अपने शास्त्र के विरुद्ध जाके बिल्कुल ऑपोजिट करके, ऑपोजिट बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तो इसलिए तो ये लोग कैसे घूमते हैं? जो राम नाम के रसिक, वे घूमते हैं कैसे? बांके वीर। अब आसुरी सेना, आसुरी सेना कौन है? जो अपने सदगुरु महाराज के ऑपोजिट काम करे। हाँ, जो अपने सदगुरु महाराज की शिक्षाओं के ऑपोजिट काम करे, वो आसुरी सेना है। है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमारे सदगुरु महाराज शास्त्र अनुकूल बात करते, धर्म के अनुकूल बात करते, परमार्थ की बात करते, अध्यात्म की बात करते। जो इनसे विपरीत चलता है वो आसुरी सेना। सो आसुरी सेना को पसंद नहीं आता ये, राइट? और फिर क्या करते हैं? तो ये जो लोग होते हैं जो राम नाम के रसिक होते हैं, आराम से आसुरी सेना पर कसकर मारते हैं तीर। क्या मारना पड़ता है भक्त को तीर? नहीं, बहुत सारी शक्तियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, पितृ खड़े हो जाते हैं, और दिव्य आत्माएं सामने आने लग जाती हैं रक्षा के लिए। वे खड़े हो जाते हैं। वे इन तीरों से न केवल दूसरों के तीरों से न केवल रक्षा करते हैं, बल्कि वे सब संभालते हैं। क्यों? क्योंकि राम नाम रसिक को तो एक ही चाहिए। यस यस। राम ध्वनि में मत जो बने ना कभी अधीर। उसे कोई ये नहीं है किस चीज की अधीरता, किस चीज कोई अधीरता नहीं है। उसे पता है जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है। उसे पता है कि महाबाहो हे महाबाहो। जितनी मर्जी तहों के अंदर प्रभु बैठे हैं, जितने मर्जी लोक में प्रभु बैठे, लेकिन वे महाबाहो हैं। वे जहां मर्जी बैठे, उनकी भुजाएं इतनी लंबी हैं कि लोक जितनी भी दूरी है वो भुजाएं तय कर सकती, और उनकी भुजाएं हम जहां मर्जी बैठे, वो भुजाएं हमें कस के पकड़ लेती है। यह है प्रभु। हाँ, सो राम ध्वनि में मत जो बने ना कभी अधीर। किस बात की धीरता? मेरे प्रभु हैं, उसे पता है। प्रेम तो यही है ना कि बिना पुकारे जो पहुंचे, प्रेम तो वही है। जो बिन पुकार के पहुंचते हैं, ये है प्रेम। और पुकारने पर तो यस, पुलिस भी आ जाती है कि नहीं? क्या
प्रभु तो बिन पुकारे आते हैं, ये है प्रेम। सो उनकी बाहें वो जहां मर्जी हो, वो हे महाबाहो, उनकी बाहें चाहे भीतर के कितने लोगों को पार-चीर करती हुई आती हैं, गले लगा लेती हैं, चाहे जहाँ के जो मर्जी, जहाँ अंदर बाहर जो मर्जी लोग हो उनकी भुजाएं छोटे से हमें तिनके से इस ब्रह्मांड में, उसके बावजूद हमें गले लगा लेती है, हे महाबाहो। राइट। रामध्वनि में मत जो बने न कभी अधीर, चाहे वैरी जन मिले टुक टुक करे शरीर। ये देखिए, ये स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। स्वामी जी महाराज असुरी सेना का सामना कर रहे हैं, मस्ती चढ़ी हुई है उनको, हाँ, और असुरी सेना पर कसकर तीर मार रहे हैं और इतने मस्त हैं, कहते इतने मस्त हैं कि अधीरता की बात नहीं। चाहे वैरीजन, ये स्वामी जी के वैरीजन, स्वामी जी कह रहे हैं कि चाहे ये जो वैरीजन खड़े हैं ये मेरा शरीर टुक टुक कर दें। ये स्वामी जी लिख रहे हैं। राइट। और स्वामी जी शेयर करते हैं अपनी बात, चाहे वैरीजन, हाँ, जिनके मन में राम का बसे सुरीला राग, राम का राग बसा है, मान सम्मान का नहीं, अपनी लेगेसी छोड़ने का नहीं, मान सम्मान, हाँ, अपनी पॉपुलैरिटी का नहीं, हमारा हो, कंपटीशन का नहीं। या जिनके मन में राम का बसे सुरीला राग, बजे बांसुरी प्रेम यस, वही बड़भागी है। हाँ, कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां मत वाले अगेंस्ट हैं। स्वामी जी महाराज मस्ती की बात कर रहे हैं, परमेश्वर एक है इसकी बात कर रहे हैं, भेदभाव से दूर की बात कर रहे हैं, लेकिन मत वाले भेदभाव की बात करते हैं, मेरे तेरे की बात करते हैं, हाँ, हम बेटर, ये नलायक, ये इसकी बात करते हैं, हम अच्छे, इनसे दूर रहो। अरे भाई, हर कोई अपने प्रारब्ध के अनुसार ही वहां बैठता है। या जितना मर्जी देखिए, प्रारब्ध इतने कसे होते हैं, जितना मर्जी नॉनसेंस संगति भी हो, राइट। तो ये जो प्रारब्ध है ये बहुत बहुत कसे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा कसे हुए होते हैं, ये ऐसे ही नहीं होता सब। तो इसलिए यहां पर सॉरी प्रारब्ध बहुत कसे हुए होते हैं। हाँ, तो हम कई बार जैसी संगति में बैठे होते हैं वहां से दूर भी नहीं हो सकते, इतने कसे हुए प्रारब्ध होते हैं, बहुत ज्यादा। हमारा मन भी करे छोड़ने को, हम छोड़ नहीं सकते, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स ये एक्सपीरियंस भी करते हैं। सो लेकिन यस, महाराज देखिए, महाराज को संगति अगर अप्रोप्रिएट नहीं मिली तो महाराज चल दे अकेले, ठीक है। और अकेले से देखिए आज का परिवार क्या है, या बिल्कुल। सो इसलिए हम तो बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें स्वामी जी महाराज जैसे सदगुरु महाराज मिले हुए हैं, जो कि सबसे सेफेस्ट जगह है बैठने की। या लेकिन डायरेक्ट उनके श्री चरणों में बैठना बहुत जरूरी है। हाँ, डायरेक्ट उनके श्री चरणों में बैठना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि साधक लोग जब बाहर जाते हैं और जिस तरह वे अध्ययन करते हैं, और फिर जब दूसरे लोग उनको देखते हैं कि आप किस तरह अध्ययन करते हैं, वे इम्प्रेस होते हैं,
तो कि आप कैसे अध्ययन करते हैं। कई लोग सारी की सारी गीता जी करते हैं, बस पढ़ते हैं, समझना वो तो उस एरिया उस गली में ही नहीं घुसे होते, राइट। मुझे तो शुरू से महाराज ने बोला हुआ है प्रवचन में, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक लाइन पढ़िए और उसे अंगीकार कीजिए, राइट। सो एक लाइन भी अगर हम पढ़ते हैं और वे देखते हैं, और मुझे तो यही होता है कि महाराज क्या बात कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे जो पढ़ते हैं तो फिर महाराज क्या बताना चाहते हैं, क्या आदेश देते हैं, वो बहुत सुंदर निकलता है, बहुत ही प्यारा, क्योंकि महाराज दे रहे हैं। आपका भाव ऐसा है कि महाराज बोल रहे हैं, एक लाइन बोल दी एंड यू आर गुड, सेटिस्फाइड, यू नो। सो और उस पे चलना, तभी उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ छड्डा नहीं, एक ही बार में रीड कर लिया, ऑफ कोर्स एक ही बार में रीड कर लेंगे, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ये है असली बात। आप कर लीजिए रीड, बहुत लोगों ने किए हुए, हम सब ने रीड किए हुए हैं, पल्ले नहीं पड़ता, कुछ पता ही नहीं होता कि उसमें है क्या, पढ़ लेते हम। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा है कि उपासक का आंतरिक जीवन का घोल पीने से, एक एक शब्द अंगीकार करने से हमें गीता जी और भक्ति प्रकाश जी, हमें गीता जी और भक्ति प्रकाश जी अपने आप अंदर आती है। हमें इन ग्रंथों तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे अंदर गीता जी और भक्ति प्रकाश जी एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट, व्हाट द राइट वर्ड, एक्टिवेट हो जाती है, जागृत हो जाती है। हम वैसे काम करने लग जाते हैं जैसे गीता जी में कहा है और जैसे भक्ति प्रकाश, राइट। सो इसलिए स्वामी जी महाराज की ही कृपा है कि हम ऐसे समझते हैं ग्रंथों को, एक एक शब्द ले लेकर फिर उसे प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अभी भी 4, 5, 6 पंक्तियां पढ़ते हैं और उसी में महाराज गजब कर देते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय।